हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सी है इधर. फिलामेंट ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजेला इज लॉन्गेस्ट पार्ट एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड. Second, in prokaryotes, ribosomes, which are of 70S, are associated with plasma membrane. Third, the size of prokaryotic ribosome is 15 nanometer into 20 nanometer, and none of those. हमें बताना है इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा ये होगा प्रोकैरियोट्स का. प्रोकैरियोट्स की स्टडी करेंगे. प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं? यूजुअली बैक्टीरियाज आते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि बहुत सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं, यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं नेचर में. इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते. मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं. कोई भी कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये इनके पास प्रेजेंट नहीं होते. ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं एब्सेंट. और तो और इनके पास एक अपना न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता, ये भी होता है एब्सेंट. लोकोमोशन के लिए बहुत सारे तरीकों के स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं. लोकोमोशन के लिए ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं फ्लैजेला. कई बार ये फिम्ब्रिया जैसे स्ट्रक्चर्स को भी यूज करते हैं. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं फॉर लोकोमोशन पर्पसेस. अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि फिलामेंट जो होता है ना बैक्टीरिया फ्लैजेला का लॉन्गेस्ट पार्ट है और सेल की सरफेस से लेकर के आउटसाइड तक जाता है, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. अगर हम फिलामेंट की बात करें तो पहले हम फ्लैजेला को देखते हैं. तो देखो, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे करके प्रोट्रूड करती है बॉडी, हल्का सा हुक होता है और फिर ऐसे करके फ्लैजेला बाहर आता है. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर. इसको हम बोलते हैं फिलामेंट. 3 स्ट्रक्चर होते हैं फ्लैजेला में. फिलामेंट होता है, कनेक्ट करने में हेल्प करता है हुक. और ये जो सेल के वॉल के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी, जो बेस बनाने में हेल्प करती है फिलामेंट इसका, फ्लैजेला का. तो यहाँ पे सबसे बड़ा हमें क्या देखने को मिल रहा है? फिलामेंट है सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट पार्ट, और सेल की सरफेस से लेकर के बाहर तक पूरा एक्सटेंड करता है, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलिए. प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है 70S का होता है. यस, राइबोसोम इनमें प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेनस नहीं होते, इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती. एंड 50S जो बड़ी यूनिट होती है, 30S छोटी यूनिट होती है, ये बनाते हैं 70S राइबोसोम को. तो ये एसोसिएटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. कई बारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होते हैं क्योंकि इनके जो प्रोटीन्स बनते हैं ना, ये प्रोटीन्स डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चाहिए होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं जैसे मीसोसोम्स, उनको चाहिए होते हैं, इसलिए कई बारी उनके साथ एसोसिएटेड भी होते हैं. तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का जो साइज है वो 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर, 15 इंटू 20 मतलब जो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है वो इसका साइज दिया है. ये भी एकदम करेक्ट मेजरमेंट्स दिए. 15 इंटू 20 नैनोमीटर का इनका साइज होता है. यहाँ पे एक भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए फोर्थ विल बी द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.